हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द 20th लेक्चर, यानी 20वां लेक्चर है जीएसटी का। ये इसमें 20वें लेक्चर में यानी 20th लेक्चर में हम थ्रेशोल्ड लिमिट यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी के अंतर्गत जो कर मुक्त सीमा होती है, जिसके ऊपर टर्नओवर होने पर ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस लेक्चर में हम न्यू थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में भी पढ़ेंगे। ये जो एग्जम्पशन लिमिट है 1 अप्रैल 2019 से चेंज कर दी गई है पार्शियली, यानी गुड्स के लिए अलग और सर्विसेज के लिए अलग, तो उसको भी हम जानेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, थ्रेशोल्ड लिमिट बेसिक एग्जाम्पशन क्या है। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल टू द यूनियन एंड स्टेट, यानी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है ये, ऑन द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच द गुड्स एंड सर्विसेज में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। तो यानी कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है और उसको अप्लाई किया जाता है सबकी सहमति से, सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की सहमति से उसको अप्लाई किया जाता है। तो ये एग्जाम्पशन लिमिट देखते हैं। ये हम बता दें कि ये जनरल रूल है, ये पहले हुआ करता था, हालांकि पार्शली ये अभी भी एप्लीकेबल है, इसलिए हम इसको रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये हम ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट के लिए हम बनाते हैं ये सब वीडियो, बीकॉम के लिए स्पेशली, जिसके सिलेबस में है। तो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, उनके लिए तो और डीप नॉलेज की ज़रूरत है और सेक्शन वगैरह कोट करना पड़ता है। तो ये देखिए, एग्जाम्पशन लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर ऑफ ₹20 लाख फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटी, यानी कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये 20 लाख है एक वित्तीय वर्ष में। एग्रीगेट टर्नओवर यानी कुल कारोबार या कुल आवर्त कह लीजिए इसको। और 10 लाख रखा गया है ₹10 लाख फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जो स्पेशल कैटेगरी का उनको स्टेटस दिया गया है, विशिष्ट श्रेणी के राज्य हैं, उनको 10 लाख किया गया है, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस का कम ही होता है, उतने बड़े बिजनेसमैन होते नहीं, इसलिए ऐसा किया गया है ताकि राज्यों को उनको इनकम होती रहे। उसी को मैंने हिंदी वालों के लिए ट्रांसलेट किया है। केंद्र और राज्य सरकारों को दिए गए जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर माल एवं सेवाओं के निम्नलिखित आवर्त सीमा, वही एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहा है, सीमा तक व्यक्ति जीएसटी के दायित्वों से मुक्त होंगे। देखिए, पहला है सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किसी वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। कुल आवर्त यानी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख तक है। 20 लाख से बढ़ेगा, आगे होगा तभी वो रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उत्तर पूर्वी राज्यों या विशिष्ट राज्यों के लिए 10 लाख रुपए ये निर्धारित किया गया है। अब देखिए, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या हैं, यानी विशिष्ट जो श्रेणी के राज्यों को जहाँ 10 लाख की सीमा लागू होगी, उसको क्या है, बिलो इज द लिस्ट ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ स्टेट्स विच आर असाइन स्पेशल स्टेटस अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ, यानी जीएसटी लॉ के अंतर्गत ये इन 9 राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया गया है। कौन कौन है देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, जम्मू कश्मीर है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये 5 राज्य हो गए आपके, 6 राज्य हो गए, कुल टोटल 10 राज्य हैं। एक नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को रखा गया है। देखिए, थ्रेशोल्ड लिमिट इसके लिए यही चीज़ लिखा है कि 10 लाख रखा गया, जो हमने अभी बताया है। अब देखिए, कुछ ये लिमिट जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कुछ लोगों पर अप्लाई नहीं होती है, यानी वो थोड़ा सा भी बिजनेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। वो बड़ी बड़ी पार्टियों को एग्जाम्पशन नहीं दिया गया है जानबूझ के। वो देखते हैं कौन कौन से हैं। However, certain categories of persons are required to compulsorily गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, यानी कंपलसरी उनको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। देखिए, पहला है इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज, यानी कोई भी बिजनेसमैन जो कर रहा है इंटर स्टेट, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में, अंतर राज्य इसको बोलते हैं, और टैक्सेबल सप्लाईज हैं, करमुक्त नहीं, एग्जाम्प्ट सप्लाई नहीं, करमुक्त टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो वो जब रजिस्ट्रेशन उसको करवाना ही पड़ेगा। दूसरा देखिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यानी कि ऐसे कोई आकस्मिक व्यक्ति हैं जो आकस्मिक रूप से उनको टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, तो वो भी
होंगे। ये ऐसा इसलिए किया गया जैसे फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर्स आके सप्लाई वगैरह करते हैं तो दिक्कत कर जाता है, वो टैक्स उनके ऊपर भी टैक्स लायबिलिटी डाल दी गई है। तीसरा देखिए, पर्सन टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी कि जो विपरीत प्रभार के आधार पे होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है बताया है मैंने इसके पहले की कुछ एक वीडियो में, उस बेसिस पे जो अगर रिवर्स चार्ज है तो उनको भी करना पड़ेगा। नॉन टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि नॉन रेजिडेंट है, भारत के बाहर का, वो टैक्स के दायरे में आ रहा है तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर GST, पर्सन रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS अंडर GST, यानी TDS अगर डिडक्ट करने का उनका रिक्वायरमेंट है। इसके बारे में मैंने पहले बताया है कि जैसे कोई पेमेंट करते हैं तो पैसा काट के, टैक्स का पैसा उसमें से काट लेते हैं फिर पेमेंट करते हैं, इसको TDS बोलते हैं। और TCS क्या है, किसी से पैसा लेना है तो उनको पैसे में टैक्स जो लेना है पेमेंट, उसमें टैक्स जोड़ के वो इकट्ठा करते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करे। ये अगर ऐसा पर्सन है तो उसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यानी आगत सेवा वितरक जो होते हैं उनको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। पर्सन्स मेकिंग सेल ऑन द बिहाफ ऑफ समवन एल्स, किसी और के बिहाफ पे, किसी और की तरफ से ये भेज रहा है, चाहे वो एजेंट हो चाहे प्रिंसिपल हो, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। देखिए, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं जो वेबसाइट वगैरह बना के अपना बिजनेस करती रहती हैं और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, उनके थ्रू लोग बेचते हैं, तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना ही है। और इन्हीं के ऊपर TDS TCS का भी कॉन्सेप्ट रखा गया है, इनको कंपल्सरी TDS काटना ही होता है, TCS लेना होता है, कलेक्ट करना होता है। देखिए, सप्लाई अगला है, सप्लायर्स हु सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर को यहाँ पे ला दिया और प्लस जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस कर रहा है उसको भी इसके कैटेगरी में ला दिया, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन उनको कराना ही होगा। फिर देखिए अगला है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यानी कोई फॉरेनर है ऑनलाइन, अब देखिए अब बिना आए यहाँ पे सर्विस तो प्रोवाइड कर दे रहा है, तो लेकिन उस पर टैक्स तो लगेगा नहीं, इसलिए कंपल्सरी उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर ही दिए हैं, क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया है तो टैक्सेबिलिटी उसकी बनती नहीं है, इसलिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं ताकि वो टैक्स जमा करे, क्योंकि वो बिजनेस तो इंडिया में कर रहा है ना। और वो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को, ये देखिए नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, इसलिए क्योंकि सप्लाई कर रहा है तो इससे ये कलेक्ट कर नहीं पाएंगे टैक्स, इसलिए ऐसा किया गया है। और रजिस्टर्ड पर्सन को अगर करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये न्यू थ्रेशोल्ड लिमिट जो है बेसिक एग्जाम्पशन की, वो है द गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, यानी जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं वो सब रिक्वेस्ट करते हैं और काउंसिल के रिकमेंडेशन पे इंक्रीज द एग्रीगेट टर्नओवर रेफर टू इन द लॉ फ्रॉम 10 लाख रुपीज़ टू सच लेवल, 10 लाख से ऊपर कर देंगे, नॉट एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज़ एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018। देखिए, यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं वो अगर रिक्वेस्ट करेंगे और काउंसिल, जो GST काउंसिल रिकमेंड करेगी कि बढ़ा दिया जाए, तो 10 लाख से बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 20 लाख तक ही कर सकते हैं, और उस टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा जो GST अमेंडमेंट एक्ट 2018 में दिया हुआ है। अब उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार ये न्यू थ्रेशोल्ड लिमिट बना दी गई है। न्यू थ्रेशोल्ड लिमिट वाज प्रपोज्ड इन द 22nd GST काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन 10 जनवरी 2019, 10 जनवरी 2019 को 32वीं GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें ये नया लिमिट प्रपोज किया गया था और एक ऑप्शन दिया गया, एन ऑप्शन वाज प्रोवाइडेड टू द स्टेट टू ऑप्ट फॉर द न्यू लिमिट्स, यानी कि एक ऑप्शन दिया गया, कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शन दिया गया, आप अगर न्यू लिमिट लेना चाहें तो न्यू लिमिट आप एडॉप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये भी ऑप्शन दिया गया, ये देखिए अर्लियर वंस स्टेटस क्यू, यानी अगर पुराना अगर अपना बनाए रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
ये इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2019 से है। मैंने अभी इसके पहले भी बताया है शुरुआत के वीडियो शुरू में ही। देखिए न्यू लिमिट क्या है, यहाँ पे 2 कैटेगरी बांट दी गई है, फॉर सेल ऑफ गुड्स और फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी फॉर रेंडरिंग सर्विसेज भी कह सकते हैं। इसके लिए अलग अलग लिमिट कर दिए हैं, पहले दोनों एक हुआ करता था। तो एक्सीड्स देखिए 40 लाख यहाँ कर दिए हैं नॉर्मल कैटेगरी के लिए, यानी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहा है। एग्रीगेट टर्नओवर का 40 लाख से ऊपर होगा तो और गुड्स सेल कर रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 20 लाख ये रखे हैं, 20 लाख से ऊपर टर्नओवर होगा एग्रीगेट टर्नओवर, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपल्सरी। और देखिए सर्विसेज के केस में, ये सर्विसेज का केस है ये, तो इसके केस में कोई भी चेंज नहीं किया गया। जो पहले था 20 लाख था नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए और 10 लाख था, यानी 10 लाख था स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, वो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ये बना हुआ है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य इस न्यू लिमिट को ऑप्ट कर लिए, यानी कि अप्लाई कर दिए अपने यहाँ। नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स और यूटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। फॉर ए न्यू लिमिट ऑफ 40 लाख, जो 40 लाख एक्सेप्ट कर लिए वो कौन कौन से राज्य हैं, केरला है, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस तरह से हैं। अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, ये सब दादरा नगर हवेली है, ये सब एक्सेप्ट कर लिए हैं, ये 40 वाला। अब ये देखिए ये है एक स्टेटस क्यू, यानी कि जो पहले की स्थिति वो बनाए रखा है, बस सिंगल एक स्टेट है तेलंगाना, जो कि पहले की स्थिति थी 20 लाख की लिमिट वाला, ये नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में आता है, तो इसको अपना 20 लाख का भी स्टेटस बनाए रखा है। ये 40 वाला अप्लीकेबल नहीं किया अपने यहाँ, 40 लाख वाला। अब स्पेशल कैटेगरी देख लेते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और यूटी हु ऑप्टेड फॉर न्यू लिमिट। देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 20 लाख लिमिट निर्धारित की गई है नए वाले में, पुराने में 10 लाख है यानी सर्विसेज के लिए, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन है, आप चाहें तो इसके ऊपर की लिमिट भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने यहाँ, उसमें फाउंडेशन नहीं है कि आप 20 लाख ही रखेंगे। और ये हम बता दें, ये जो जम्मू कश्मीर है इस समय, तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और असम, ये तीनों 40 लाख का एक्सेप्ट कर लिए हैं लिमिट को, लेकिन इसके पहले जो 20 लाख की लिमिट अप्लीकेबल हुआ करती थी, 40 लाख वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, उस समय भी जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेट था, स्पेशल कैटेगरी स्टेट 10 लाख की लिमिट में था, लेकिन उस समय भी वो 20 लाख को एक्सेप्ट किया हुआ था, अपने यहाँ 20 लाख लिमिट को अब लगाया हुआ था। अब आगे देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट और ऑब्लिक यूटी हु ऑप्टेड फॉर न्यू लिमिट ऑफ 20 लाख, ये 20 लाख का न्यू लिमिट को एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब इनके लिए न्यू लिमिट 20 लाख रखी गई थी, तो बाकी सारे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं लद्दाख को छोड़ के, लद्दाख तो यहाँ चला गया, ये इसमें आते हैं, पुडुचेरी है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब देखिए एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे बहुत मैटर करता है। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या शामिल होगा, जिससे हम 20 लाख और 40 लाख की लिमिट देखेंगे। द लॉ सेज, देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। एग्रीगेट टर्नओवर कहाँ से, द लॉ सेज दैट एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, यहाँ ध्यान दीजिएगा ऑल टैक्सेबल सप्लाईज कह रहा है, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच द टैक्स इज पेएबल बाय द पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी रिवर्स चार्ज बेसिस पे है, अगर कोई टैक्स दे रहा है तो उस टर्नओवर को इसमें शामिल नहीं करेंगे, बाकी सारे टैक्सेबल सप्लाईज को इसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद क्या क्या शामिल करेंगे, देखिए मैंने हाईलाइटेड कर दिया है, एग्जम्प्ट सप्लाईज को भी इसमें शामिल कर लेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी गुड्स या सर्विसेज की एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर दोनों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आएगा। फिर यहाँ देखिए इंटर स्टेट सप्लाईज भी आ जाएगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई कर रहे हैं तो ये भी आ जाएगा, इसमें शामिल कर लेंगे। आप पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, एक ही पर, आप लोग जानते हैं जीएसटी में हमने बताया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में बता रहा था, तो जो जीएसटी अलॉट होता है परमानेंट अकाउंट बेसिस पे होता है, तो सेम परमानेंट अकाउंट जिसका है तो उसके लिए ये सब कैलकुलेट करेंगे।
to be computed on all India basis but excludes central tax, state tax, union territory tax, integrated टैक्स एंड सेस, यानी कि ये सब टैक्स का जो पोर्शन उसमें शामिल होगा वो इसमें टर्नओवर में शामिल नहीं करेंगे। सेंट्रल टैक्स है, जीएसटी है, जीएसटी का अगर उसमें पोर्शन है, आईजीएसटी है, तो उसमें शामिल नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, द एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूटेड फॉर द इंटायर फाइनेंशियल ईयर बिटवीन अप्रैल ऑफ द ईयर अप टू द मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ये तो मैंने बताया 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक होता है, इज कॉल्ड एनुअल टर्नओवर। इन अदर वर्ड, इट इज़ द टोटल टर्नओवर कैलकुलेटेड एट ए पैन बेसिस, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर बेसिस पे है, यानी कि जितने भी आप लोग जानते होंगे, बताया था हम इसकी जिस राज्य में आप वो बिजनेस करने जाएंगे हर एक राज्य के लिए अलग अलग जीएसटी अलॉट होता है, लेना पड़ता है, इसलिए ऑल लिखा है, ऑल जीएसटीएन पुट टुगेदर, जीएसटीन पुट टुगेदर, यानी सारे जीएसटी को शामिल करते हुए पैन बेसिस पे ये इकट्ठा किया जाएगा, हर एक स्टेट का जितने भी बिजनेस कर रहे हैं सबको जोड़ लिया जाएगा। बिंग दी सम ऑफ द फॉलोइंग, वही चीज़ लिखा हुआ है, सम ऑफ द, इस सबको जोड़ेंगे जो ओपनर ने बताया है। टैक्सेबल सेल वैल्यू, एग्जाम्ड सेल वैल्यू, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इंटर स्टेट सप्लाई बाय द बिजनेस टू इट्स सिस्टर कॉन्सर्न अंडर द सेम पैन, और इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर सप्लाई कर रहा है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर द सेम पैन, यानी कि इन सबको भी इंटरनेट सप्लाई में जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड आया, ये सिस्टर कॉन्सर्न है। ये सिस्टर कॉन्सर्न क्या होता है, जैसे कई कंपनियां होती हैं, जैसे 2 कंपनियां मान लिया और दोनों कंपनियों को एक ही मैनेजमेंट गवर्न कर रहा है, सेम मैनेजमेंट के अंदर दोनों काम कर रही हैं, वो दोनों कंपनियां कहीं वर्ल्ड में कहीं भी हो सकती हैं। जैसे मान लिया एक उत्तर प्रदेश में है और एक साउथ में गया तमिलनाडु में है, तो दोनों सिस्टर कॉन्सर्न कहलाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश कंपनी है, एक सेम मैनेजमेंट में तमिलनाडु में जाएंगे तो कहेंगे उस कंपनी के सिस्टर कॉन्सर्न है, उसको अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो सप्लाई कर रहा है गुड्स का, तो गुड्स या सर्विसेज का, तो इसको भी इस एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करते हैं। या फिर इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहा है तो भी शामिल करते हैं। अब देखिए उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर अतुल है, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट का एग्जाम्पल लिए हैं। मिस्टर अतुल ऑफ कर्नाटका, राज्यों को जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हर राज्यों के लिए अलग अलग टैक्स लगता है, एग्जाम्पशन लिमिट है। इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कॉफ़ी एंड कॉफ़ी बीन्स नॉट रोस्टेड, ये देखिए मैंने हाईलाइटेड किया, कॉफ़ी एंड कॉफ़ी बीन्स नॉट रोस्टेड है, ये एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं, इसमें बिजनेस करते हैं। विथ एन एनुअल टर्नओवर ऑफ रुपीज 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ की लिमिट, 1.5 करोड़ तक इनका टर्नओवर है एनुअल। दिस एक्टिविटी हमने क्लेरिफाई कर रखा है, एग्जेंट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। हावेवर मिस्टर अतुल ऑल्सो सप्लाइज प्लास्टिक बैग्स, भाई कॉफ़ी बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो पैकिंग के लिए प्लास्टिक बैग बनाएंगे ही, वही इसी बात हो रहा है। अलॉन्ग विद द क्रॉप्स एंड चार्जेस सेपरेटली फॉर दिस, यानी पैक करते हैं और अलग से उसको चार्ज करते हैं प्लास्टिक बैग को भी। हिज टर्नओवर फ्रॉम द सेल ऑफ प्लास्टिक बैग इज ₹11 लाख, यानी 11 लाख का सेल किए हैं प्लास्टिक बैग का। अब ये तो प्लास्टिक बैग है तो ये तो टैक्सेबल है। वी नो दैट द ट्रांजेक्शन सेल ऑफ प्लास्टिक बैग इज चार्जेबल टू जीएसटी, ठीक है। इन शॉर्ट हिज टैक्सेबल टर्नओवर 11 लाख, यानी टैक्सेबल टर्नओवर तो 11 लाख हुआ और ये एग्जम्प्ट वाला हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए एग्रीगेट टर्नओवर में हमने लिया है टैक्सेबल वैल्यू और एग्जम्प्ट सेल दोनों लिखा है, ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए इसमें देखिए क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन दी है हमने। एज पर द डिफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर मिस्टर अतुल इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी में रजिस्टर करने का रिक्वायरमेंट है इनको, ठीक है। क्यों है, बिकॉज हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹20 लाख और 40 लाख। देखिए हम दोनों लिख दिया है, 20 लाख पहले हुआ करता था, 40 लाख इस समय है। अब देखिए कर्नाटका के थे ये मिस्टर अतुल, ये देखिए कर्नाटका के थे, तो कर्नाटक तो नॉर्मल कैटेगरी की स्टेट में है, यहाँ तो 40 लाख अप्लीकेबल होगा, ये हमने बताया है। ये देखिए इसी में होगा कर्नाटक, ये देखिए ये कर्नाटक है, यानी 40 लाख इस पे अप्लीकेबल है। तो इसमें देखिए यानी कि 40 लाख अप्लाई हो रहा है, तो इसको कंसीडर करेंगे। अगर पुराने अप्लाई करेंगे तो 20 लाख, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है।
फर्दर मिस्टर अतुल डज नॉट हैव, यानी कि इनको कंपलसरी हो गया, इन दोनों को जोड़ के आपका हो जाएगा 150 लाख ये है, 11 लाख ये 161 लाख हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कराना इनको अनिवार्य है। उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने दी हुई है यहाँ पे। मिस्टर अतुल डज नॉट हैव द ऑप्शन टू रजिस्टर एज ए कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रहा है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट 1.5 करोड़ से, और 75 करोड़ स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए। हालांकि ये तो नॉर्मल कर्नाटक तो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर सूरज लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर रनिंग ए बिजनेस विथ ए टर्नओवर ऑफ ₹45 लाख। देखिए यहाँ पे मिस्टर सूरज हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ये चीज़ ध्यान दिया करिए आप लोग। फ्रॉम एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, 45 लाख का टर्नओवर है। इस टैक्सेबल टर्नओवर फ्रॉम द सेल ऑफ प्लास्टिक, जैसे एग्रीकल्चर से है तो ये एग्जम्प्ट है, ये माना जाएगा, कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं है इसमें। तो फिर प्लास्टिक बैग सेल कर रहे हैं 10 लाख का, ठीक है। तो ही इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ पैकिंग मटेरियल टू अदर बिजनेसेस, टोटल टर्नओवर 35 लाख का है। यानी अपना पैकिंग कर ही रहे हैं 10 लाख का, प्लस उसके बाद ये पैकिंग की सुविधा भी दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं दूसरे बिजनेसमैन को पैक करने के, उसको उससे भी 35 लाख कमा लिए हैं। अब देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट का हमने यहाँ डाल दिया है एग्जाम्पल 2 में, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट वाले हेडिंग में ही। चलिए इसको देख लेते हैं। एज पर द डिफिनीशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर मिस्टर सूरज इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर GST। क्यों रजिस्टर करने का? अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकता है। ये 45 लाख वाला, 40 लाख वाला एक्सेप्ट कर लिया है ये, जम्मू कश्मीर अभी हमने बताया था। 45 लाख एग्जाम्प्ट है, तो टैक्सेबल वाला ये देख के सिर्फ करने लगेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस क्वेश्चन में क्लियर है कि रजिस्टर कराना पड़ेगा, क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख। सेल ऑफ गुड्स है, ध्यान दीजिएगा, ये 40 लाख सेल ऑफ गुड्स है। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या शामिल कर लेंगे? इस 10 लाख को शामिल करेंगे, इस 45 लाख को, यानी 55 लाख हो जाएगा। ये सेल कर रहा है। और देखिए ये 35 लाख का टर्नओवर किया है, ये ध्यान दीजिएगा सर्विसेज के लिए। सर्विसेज के लिए क्या है? 20 लाख है, ठीक है। ये अभी मैंने बताया है, सर्विसेज के लिए लिमिट देखिए 20 लाख पुराना ही बरकरार रखा है। ये देखिए आप, ये नो चेंज किया गया है। तो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट के लिए, और जम्मू कश्मीर मैंने इसलिए एग्जांपल लिया है क्योंकि जम्मू कश्मीर 20 लाख के लिमिट को ही एक्सेप्ट किया हुआ है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट होने के बावजूद। तो ये अब देखिए, ये तो गुड्स के लिए तो ठीक है, और 20 लाख से ज़्यादा हो जा रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए भी इनको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है। मिस नेहा ऑफ उत्तर प्रदेश सप्लाइज गुड्स वर्थ ₹5000 टू मिस दीक्षा ऑफ मध्य प्रदेश। एक राज्य से, ये देखिए उत्तर प्रदेश हैं, ये मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, 5000 का सेलिंग किए हैं। अब ये एग्जाम सप्लाई है कि टैक्सेबल सप्लाई है, ये क्लेरिफिकेशन नहीं है, क्लेरिफाई किया नहीं गया है, तो हम ये मान चलेंगे ये टैक्सेबल सप्लाई किया जा रहा है। हर अदर बिजनेस एक्टिविटीज टर्नओवर विद इन उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ही है, 5 लाख है। तो वेदर सी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर GST क्लियरली इट कैन बी सीन। ये जो हमने ये पोर्शन लिखा है, ये नॉर्मली जो गलती करेंगे उसके लिए है। क्लियरली इट कैन बी सीन दैट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द बिजनेस इज ओनली ₹5,05,000, सो सी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर GST। ये नॉर्मली जो माइंड में आएगा वो है, लेकिन ये पोर्शन गलत हो जाएगा। फिर देखिए, बट एज पर द एक्सक्लूजन पार्ट थ्रेशोल्ड लिमिट इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई अगर कर रहे हैं, और यहाँ हमने टैक्सेबल सप्लाई ही माना है 5000 का जो किए हैं, तो वहाँ पे आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यहाँ पे देखिए हमने जो ये बताया था, ये चीज़ है, ये है इंटर स्टेट सप्लाई अगर कर रहे हैं तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। इसी का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है आपको समझाने के लिए।
तो इस केस में 5,000 का इंटर स्टेट सप्लाई कर दिए, तो मिस नेहा इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन स्पाइट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इज विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख। 40 लाख से कम होने के बावजूद भी उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई उसने कर दिया है, बिकॉज सी सप्लाइड गुड्स टू अदर स्टेट, मध्य प्रदेश को सप्लाई कर दिया गया। अब देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट का, हालांकि एक एग्जांपल मैंने नॉर्मल कैटेगरी वाले में भी रख दिया था जम्मू कश्मीर का, एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। लेट्स एज्यूम दैट द टर्नओवर ऑफ द फार्मर, एक फार्मर है मिस्टर राज जो कि असम के, हाईलाइट कर दिया है मैंने स्टेट को। आप लोग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा स्टेट कहाँ का है वो। 25 लाख है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से है, और इसमें अनप्रोसेस्ड ग्रीन लीव्स ऑफ टी है, यानी उसके हरी पत्ती, चाय की हरी पत्तियों को अनप्रोसेस ही बेच रहा है, तो यानी ये एग्जम्प्ट है, ध्यान दीजिएगा। और हिज टैक्सेबल टर्नओवर फ्रॉम द सेल ऑफ प्लास्टिक बैग इज ₹1 लाख ओनली। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड है कि नहीं टैक्सेबल जीएसटी के अंतर्गत, वो देखते हैं। मिस्टर राज इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर क्यों? एज हिज एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम डज नॉट एक्सीड लिमिट ऑफ 40 लाख। अब देखिए यहाँ पे आप असम है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, 20 लाख का लगा देंगे, लेकिन यहाँ 40 लाख लगेगा क्योंकि हमने अभी बताया है असम है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 40 लाख के लिमिट को एक्सेप्ट कर लिए हैं, उसी को क्लेरिफाई मैंने यहाँ किया है। फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 20 लाख बट असम हैज ऑप्टेड फॉर द अपर लिमिट ऑफ ₹40 लाख। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को ट्रिकी बना के क्वेश्चन में फंसा सकता है। आई होप आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लिया करिए। आप लोग अगर कोई सजेशन होगा तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। थैंक यू ऑल।